नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सशस्त्र सीमा बल में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो यदि आप सशस्त्र सीमा बल में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस वैकेंसी में 10वीं पास के लिए कुछ वैकेंसी है और कुछ वैकेंसी ITI के छात्रों के लिए है। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। कितनी वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते और आपको अप्लाई कैसे करना होगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से छात्र इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो भारत, नेपाल और भूटान से छात्र इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी मिलेगी वो आप देख सकते हैं, लेवल 3 पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर के 69,100 रुपीज़ तक मिलेगी। और साथ में ही जो भी फोर्सेस के एडमिसेबल अलाउंसेस होते हैं, जो भी अदर अलाउंसेस फोर्स में दिए जाते हैं, वो भी आपको मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जो वैकेंसी आई हुई है आप देख सकते हैं, काफ़ी पोस्ट, टोटल 16 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जो आप देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी 574 है। ऐसे ही कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 21 वैकेंसी है। कांस्टेबल वेटरनरी के लिए टोटल 161 वैकेंसी है। कांस्टेबल आया जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है 5 वैकेंसी है। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 3 वैकेंसी है। कांस्टेबल प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल पेंटर के लिए 12 वैकेंसी है। कांस्टेबल टेलर के लिए 20 वैकेंसी है। कांस्टेबल कॉबलर के लिए 20 वैकेंसी है। फिर कांस्टेबल गार्डनर के लिए 9 वैकेंसी है। कांस्टेबल कुक मेल के लिए 232 वैकेंसी है। कांस्टेबल कुक फीमेल के लिए 26 वैकेंसी है। कांस्टेबल वॉशरमैन मेल के लिए 92 वैकेंसी। कांस्टेबल वॉशरमैन फीमेल के लिए 28 वैकेंसी है। कांस्टेबल बार्बर मेल के लिए 75 है। कांस्टेबल बार्बर फीमेल के लिए 12 वैकेंसी है। कांस्टेबल सफाई वाला मेल के लिए 12 वैकेंसी है और कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल के लिए 28 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल के लिए 101 वैकेंसी है। कांस्टेबल वाटर कैरियर फीमेल के लिए 12 वैकेंसी और कांस्टेबल वेटर मेल के लिए 1 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हैं इसे, कि हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी हुई है और यहाँ पे आपको मिल जाएगी टोटल वैकेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ITI वाले छात्र किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें इन्होंने बोली है कि जो 10% ऑफ वैकेंसी है वो रिजर्व्ड है एक्स सर्विस मैन के लिए। तो यदि आपके लिए ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10% इसमें पोस्ट है जो वो रिजर्व्ड है। फिर नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट सिर्फ किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जितनी पोस्ट दी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एज क्या है। हर एक पोस्ट के सामने आपको एज मिल जाएगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ITI वालों के लिए वैकेंसी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ITI वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर एंड पेंटर में। और जो ईयर है उनका, जो मीन्स एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 25 साल। और साथ में ही आप देख सकते हैं नेसेसरी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो आपका मैट्रिकुलेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए पहले तो। फिर सेकंड है 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, या तो आपके पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए मतलब 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास 1 साल का ITI का कोर्स होना चाहिए और उसमें फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 1 साल का ITI का कोर्स प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर यदि आपके पास ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो ये इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, या तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए। और आपका जो ट्रेड टेस्ट है मतलब वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो आपका पास होना चाहिए, ये इसमें मेंशन कर रखा है। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो है कांस्टेबल, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर
फिर वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कॉबलर, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल की है। और साथ में इसमें भी आप देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए। फिर आपके पास या तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 1 साल का ITI का कोर्स हो प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो और आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए। और इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, यदि कोई मल्टी स्किल्ड पर्सन है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी की जो पोस्ट है उसमें ITI की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसमें भी 10th पास और इसमें कुछ स्पेशल दिया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, यदि कोई एलिजिबल है तो आप उसे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है आपको। तो जो इसका लास्ट डेट है वो नोटिफिकेशन से 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इसमें दिया हुआ। और कुछ एरिया जैसे रिमोट एरिया ये मेंशन कर रहे हैं, आसाम, मेघालय, ये सब आप रीड कर सकते हैं। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे आपको 37 डेज का टाइम दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इसका फ़ीस क्या होगा। तो जो फ़ी है वो आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ फ़ी आपको पेमेंट करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और साथ में SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी। जो फ़ीस फिल करनी है या जो फ़ीस लगनी है 100 रुपये, वो अनरिजर्व्ड, EWS और OBC कैटेगरी के लिए ये फ़ीस ली जानी है। फिर आपको अप्लाई कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे विज़िट करना होगा www.ssbrecruit.gov.in। फ़िलहाल इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है और इन्होंने अभी सिर्फ नोटिफिकेशन ही जारी किया हुआ है। और तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा ये हम आपको सूचना देंगे उसकी कि लिंक एक्टिवेट हो गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे भी आपके लिए हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे, जॉब से रिलेटेड, ITI, CTI से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।